नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के स्विफ्ट यूएवी को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया स्टेल्थ विंगमैन फ्लाइंग टेस्ट पैड, जिसका सफल डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल हो चुका है, और इसी की अवधारणा पर भारत अपने घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को तैयार करेगा, जो कि भारत का एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। यही नहीं दोस्तों, ये जो घातक है इसका एक स्केल डाउन वर्जन भी होगा, जो कि हल्के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में अपना काम करेगा, यानी कि ये दुश्मन के पीछे गुप्त हमलों को अंजाम देने में सक्षम होगा। फिलहाल ये जो 1 टन वजनी स्विफ्ट है वो रूसी एनपीओ सैटर्न 36 MT इंजन से संचालित है। हालांकि डीआरडीओ अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित 400 kgf थ्रस्ट वाला STFE स्मॉल टर्बोफान इंजन से इन्हें बदलेगा। माणिक इंजन के रूप में जाने जाने वाला STFE एक अनमिक्स्ड नोजल व्यवस्था वाला एक बाईपास इंजन है, जिन्हें कि विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहन एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, एडवांस फ्यूल कंट्रोल सिस्टम और पायरो सिस्टम लगा है। विशेष रूप से 400 kgf थ्रस्ट क्लास वाला STFE इंजन पायरो सिस्टम के साथ मध्य हवा में इग्निशन करने में सक्षम है, जो कि ऑपरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। आपको बता दें कि स्विफ्ट में 2 हार्ड पॉइंट्स होंगे और ये अलग अलग तरीके के पेलोड्स ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें कि प्रिसीजन गाइड एंड म्यूनिशन भी शामिल है। दोस्तों, अगर GTRE के द्वारा विकसित STFE इंजन को स्विफ्ट में इंटीग्रेटेड किया जाता है तो इससे न केवल इसकी प्रदर्शन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इसकी गतिशीलता में और वृद्धि होगी, जिससे कि भारतीय सशस्त्र बलों को एक प्रभावी लाइट स्ट्राइक क्षमता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका भव्य स्वागत वहां पे किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की डील साइन हो सकती है। हालांकि दोस्तों, खरीद प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DSC के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल M लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की डील लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब अपनी 6 उन्नत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को सुपरसोनिक टॉर्पिडो ट्यूब लॉन्च ब्रह्मोस NG सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रही है। अब कहा जा रहा है कि इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले भी लिया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG का विकास शुरू कर दिया गया है, जो कि 1.3 टन की मिसाइल है, जिसे कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू जेट सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसका आकार और डिजाइन पनडुब्बियों पर टॉर्पीडो ट्यूबों के साथ कंपैटिबिलिटी की अनुमति देता है, जो कि पनडुब्बी शस्त्रागार में पहले से मौजूद SM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइलों के समान है। ब्रह्मोस एरोस्पेस पनडुब्बियों पर हॉरिजॉन्टल टॉर्पीडो ट्यूबों से इसके प्रक्षेपण को सक्षम करने के लिए ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल का विकास कर रहा है, और प्रक्षेपण के दौरान एक पनडुब्बी हॉरिजॉन्टल लॉन्च ब्रह्मोस NG कैप्सूल को मिसाइल ले जाने वाले टॉर्पीडो ट्यूब से बाहर निकाला जाता है। एक बार पनडुब्बी से सुरक्षित रूप से ये मुक्त होने के बाद रॉकेट मोटर ब्रह्मोस NG मिसाइल को आगे बढ़ाती है, जिससे कि एक कैप्सूल के आगे के खोल को तोड़ने में सक्षम हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मोस NG मिसाइल और कैप्सूल अलग हो जाते हैं। कैप्सूल पनडुब्बी से दूर डूब जाता है, जबकि मिसाइल सतह पर आ जाती है और क्रूज मोड में चली जाती है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में ब्रह्मोस NG SLCM के इंटीग्रेशन से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। अपनी गुप्त विशेषताओं और उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध ये पनडुब्बियां पहले से ही कई अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है, और ब्रह्मोस NG SLCM के लग जाने से उनकी आक्रामक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदने का निर्णय ले लिया है। अब दोस्तों, खबर ये आ रही है कि राफेल M वेरिएंट को भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ ऑर्डर किया जाएगा, जैसे कि भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल लड़ाकू जेट के लिए हासिल किया था। दोस्तों, राफेल मरीन के लिए इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट में भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार अत्यधिक सक्षम मिसाइलें, लो बैंड जैमर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एकीकरण शामिल होगा। दोस्तों, राफेल मरीन में भी अपने F3R स्टैंडर्ड में जो प्रमुख सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उनका अपग्रेड शामिल होगा, और इस तरीके के अपग्रेड से इसमें एडवांस सिस्टम्स जैसे कि मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BVRAM और सेजम आर्मामेंट एयर सोल मॉडलर एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन वेपन्स इसमें लगे होंगे। इसके अलावा राफेल मरीन में थेल्स का RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी होगा, और भारतीय नौसेना को जो राफेल मरीन वो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ मिलेंगे, वो भारतीय नौसेना की विमान वाहक क्षमताओं को काफी बढ़ा देंगे, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट भी दोस्तों एक वर्सेटाइल फाइटर जेट है, जो कि रेंज के मामले में भी काफी आगे है, और इसमें उन्नत हथियारों को जोड़ा गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने कहा कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल के जो ऑर्डर हैं वो भविष्य में रशियन एयरफोर्स के द्वारा दिए जा सकते हैं।
जो कि रशियन एयरफोर्स में उनके हथियारों में एक अतिरिक्त हथियार जोड़ देगा। दरअसल रशियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस ALCM वेरिएंट पर बातचीत करना शुरू किया। वहीं ब्रह्मोस के CEO ने कहा कि वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए कई तरीके की चुनौतियां हैं, जिससे कि भारत भारतीय हथियारों को रशिया को नहीं एक्सपोर्ट कर सकता, लेकिन भविष्य में रशियन एयरफोर्स इनकी खरीद कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है इंटरेस्टेड पार्टनर्स को, जिन्हें कि तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल अभी चल रहा है और इसके लाइन रिप्लेसेबल यूनिट का जो क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के सब सिस्टम और कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन भी बन चुकी है और एक बार डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल पूरी हो जाते हैं तो इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अपने वर्तमान के T-72 टैंक फ्लीट में अब एक अधिक शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर के इंजन और इससे जुड़े सिस्टम को लगाएगी, जो कि इस टैंक की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, खासकर कि जो हमारे चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण टेरेंस होते हैं और कॉम्बैट सिचुएशन में। दरअसल 1000 हॉर्स पावर के इंजन और उससे जुड़े सिस्टम का पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंडमान निकोबार कमांड में INS उत्कृष्ट में अत्याधुनिक हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है कि ये ट्विन हैंगर 6000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं ये ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ P-8I विमानों को समायोजित करने में सक्षम है और इस फैसिलिटी से भारतीय सशस्त्र बलों की जो रणनीतिक पहुंच है वो बढ़ेगी। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।